राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हालचाल समानंद मंगल होए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल वाली सीरीज में अपन ने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा। फिर न्यूक्लिक अम्ल के दो टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप्स को अपन ने बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से पूरा किया, जिसका नाम था डीएनए। ठीक है, वो एक आनुवांशिक पदार्थ था। ठीक, अब दूसरे वाले अपन न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे, आरएनए। क्या नाम है इसका? आरएनए। थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, यानी आर का मतलब यहां क्या है? आर का राइबोसोमल न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो यानी राइबोज शर्करा, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? देखो, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई गई थी? डीऑक्सी। यानी इसके शर्कराओं के नाम पर, एनए का नाम तो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, शर्कराओं के नाम पर इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जा रही थी। यहां राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका आरएनए का नाम हो गया। ठीक है साहब, अब इसके अंदर अपन बात करें कि कौन कौन से क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो भाई अपन बात करते हैं क्षार। क्षार की जो बात की जाती है, नाइट्रोजन बेस जिसे अपन कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार आपने डीएनए के अंदर कौन सा पाया गया था? डीएनए तो उसमें पाया गया था आपका ए, टी और जी और सी, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा था और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो रहा था। लेकिन आरएनए के अंदर, आरएनए में यहां थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है दोस्तों? यूरेसिल आ जाता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है कि थाइमीन के स्थान पर आरएनए के अंदर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। और ग्वाहिनीन और साइटोसिन ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बार जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विरज्जुक होता है। द्विरज्जुक यानी दो, आपने देखी होगी इसमें दो श्रृंखलाएं थी, है ना, डबल स्ट्रैंड था। कौन सा था? डीएस, अपन उसको लिख रहे थे। लेकिन आरएनए, आरएनए कैसा होता है दोस्तों? ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। स्ट्रैंड मतलब आप समझ चुके होंगे कि सिंगल यानी एक रज्जुक श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है। यानी आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन कुछ वायरस जैसे कि रेनो वायरस और वुंड WOND वुंड ट्यूमर वायरस, इन दोनों वायरसों के अंदर भी क्या जो आरएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी द्विरज्जुक पाया जाता है। यानी ये दोनों क्या है? आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड होने के अपवाद हैं। कभी कभी पूछ ले तो आप इनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपको ढंग से इनके बारे में और मैं लिखा दूंगा। अब अपन आरएनए की बात करते हैं। जो आरएनए जो होता है दोस्तों, ये आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं? तो अपन बात कर चुके हैं कि आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। लेकिन ये आनुवंशिक पदार्थ किसमें होता है? प्लांट वायरस। किसमें होता है दोस्तों? प्लांट वायरस, यानी पादप विषाणुओं के अंदर। पादप के अंदर जो विषाणु जो रोग फैलाते हैं उनके अंदर आरएनए क्या होता है? वो आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसी के आधार पर आरएनए को दो भागों में अपन बांट रहे हैं। पहला भाग आरएनए को कह रहे हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, इसके अंदर बात आ जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रहेगा। ठीक, यानी प्लांट इसको कहेंगे, प्लांट वायरस, यानी अपन इसको कह देंगे जेनेटिक आरएनए। क्या कह देंगे इसको? आनुवंशिक को इंग्लिश में कह देंगे, अगर इंग्लिश में याद करना चाहे तो जेनेटिक आरएनए, है ना, आरएनए। यानी इसको अपन कह देंगे जीआरएनए। ठीक, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? आपका प्लांट वायरस। अब यहां पर क्या है? नॉन जेनेटिक यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिक तो नहीं होगा, अनुवांशिक, अनुवांशिक भी बोल सकते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो होगा वो कहां पाया जाएगा? आपके प्रत्येक, मतलब प्लांट वायरस के अलावा सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? डीएनए होगा। समझ में आ गई? तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाएगा, ये सब में पाया जाता है। समझ में आ गई? चलो साहब, अब ये क्या करते हैं कि ये यहां आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे साहब? ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण। अब कैसे प्रोटीन निर्माण का कार्य करेंगे, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना होगा कि ये नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार लिख रहा हूं मैं mRNA, फिर लिख रहा हूं मैं इसके बाद में tRNA, फिर लिख रहा हूं मैं rRNA। कई लिखा मार साहब? बिल्कुल समझा रहे साहब। यहां M का मतलब है मैसेंजर, यानी संदेशवाहक आरएनए। क्या है? संदेशवाहक
वाहक आरएनए। इसके बाद में टीआरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर यानी स्थानांतरित आरएनए, स्थानांतरित एक चीज को दूसरी जगह ये क्या करेगा, ले जाएगा। किसको ले जाएगा साहब, अभी पढ़ेंगे। प्रोटीन निर्माण के लिए जो माल मसाला वो है अमीनो अम्ल, किसको लेके जाएगा, ये अमीनो अम्ल को कहीं से लेके आएगा। समझ में आ गई। अब आरएनए का मतलब, या आर से मतलब है राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, समझ में आ गई। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा दोस्तों, यहां पर इनके लिए प्रोटीन निर्माण के लिए एक तो ये स्थान उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा, हाँ भाई क्रिकेट मैच खेलना, दो टीमों के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड कौन उपलब्ध करवा रहा है, यहाँ पर आरएनए। दूसरी इसकी भूमिका क्या होती है कि राइबोसोम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना। देखो अपन सेंट्रल डोग्मा स्कीम आपके सिलेबस के अंदर, देखो बहुत बड़ी चीज है वो सेंट्रल डोग्मा स्कीम जो आती है दोस्तों, बहुत डीपली है, लेकिन अपन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद में पढ़ेंगे। मैं खुद आश्चर्य होंगे, मतलब ये चीज दे दी, सेकंड ग्रेड की चीजें हैं दोस्तों, है ना। सेकंड ग्रेड जो भी सब्जेक्टिव साइंस की चीजें होती है ना, तो सेंट्रल डोग्मा पद्धति के अंदर होता ही है दोस्तों। होता है क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से निर्माण किया जाता आरएनए का। किसका निर्माण किया जाता, आरएनए का। और आरएनए से किसका निर्माण किया जाता, प्रोटीन का। यही सेंट्रल डोग्मा, बड़े बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इसको ना, तो ये सामान्य चीज है। तो आरएनए वास्तव में क्या करेगा, अपने को क्या करना, प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। अब ये संदेशवाहक है, समझ में आई, संदेशवाहक। देखो यहां आरएनए के अंदर कोड और कोडोन होंगे। क्या होंगे साहब, कोड होंगे। भाई कोड किसके होंगे, नाइट्रोजन बेस के कोड बनते हैं। जैसे आपने कहीं पर इस प्रकार का, अगर मान लो आपने लोक देखा हो जिसके अंदर उसको घुमाते हैं ना अपन, कभी कभी देखते हैं, तो इसमें वो नंबर आते हैं भाई, 0 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। वो जब कोड, या मोबाइल के अंदर अपन पिन डालते हैं कि भाई 1 2 3 4, वो जो अगर आप कोड सही है तो मोबाइल क्या हो जाता है, खुल जाता है। यानी इसके अंदर कोड और नॉन कोडोन है ना, कोडोन और नॉन कोडोन, यानी कोड से मतलब नॉन कोडोन, समझ में आ गई। यानी ताला चाबी सिद्धांत है एक तरीके का, है ना, एक ताला है और एक चाबी है। तो अगर कोड और उसके विपरीत नॉन कोडोन दोनों मिलेंगे तो प्रोटीन निर्माण का वहां कार्य हो जाएगा। तो यहाँ कोडोन का कार्य कौन करेगा भाई, 3 के त्रिक बनते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या ले लिया साहब, ए ले लिया और फिर ले लिया जीसी, ये 3 नाइट्रोजन क्षार का एक कोड हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, यहां पर मैंने ले लिया यू, फिर ले लिया जीसी, ये दूसरा कोड हो गया दोस्तों। तो एक इसमें कोडोन, एक नॉन कोडोन वाली भूमिका में रहेंगे। तो कोडोन और नॉन कोडोन इन्हीं पर यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोमल में किसी प्रकार का कोड और नॉन कोड नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ में, कोडोन और नॉन कोडोन से बात समझ रहे होंगे आप। अब यहां कोडोन कहां पाया जाएगा, तो साहब जो कोड होंगे, यानी कोडोन वाली स्थिति कहां पाई जाएगी, एमआरएनए पे। तो नॉन कोडोन कहां पाया जाएगा साहब, आपके टीआरएनए पे। समझ में आ गई ना। चलो साहब प्रोटीन निर्माण पढ़ेंगे तो इसको और मैं बढ़िया तरीके से आपको बता दूंगा। इसके बाद में बात करें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो सबसे बड़ा कौन होता है, मैसेंजर आरएनए। कौन सा होता है सबसे बड़ा, कौन सा है आपका, मैसेंजर आरएनए सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, टीआरएनए। सबसे छोटा कौन है, टीआरएनए सबसे छोटा। और राइबोसोमल क्या हो गया, मध्यम हो गया है। बात समझ में आ गई। और इसके अलावा सबसे ज्यादा कौन होता है भाई, सबसे ज्यादा राइबोसोमल। भाई ये पहले मध्यम था तो ये सबसे ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा, लगभग ये आरएनए का 80% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है ये, 80% भाग कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। आई बात समझ में। अब इनकी आकृति के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति में बात करें तो मैसेंजर आरएनए की जो आकृति होती है ना, वो थोड़ी सी रेखीय होती है, सीधी होती है, रेखीय लाइनर, है ना। और अगर बात करें आरएनए की बात करें तो आर, आप भाई आर ऐसे लिखते हो ना आप, आर, है ना। तो यानी इसको, इस लूप को और बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से आरएनए की कौन सी होती है, लूप लाइक, यानी इस प्रकार से लूप, है ना, लूप बनाते हैं। लूप लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है, आरएनए की, जैसे आर जैसे ही दिख रहा है ना। और लेकिन टी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर संरचना से कहीं से क्वेश्चन पूछते हैं तो टीआरएनए से पूछते हैं। इसमें क्या होता है साहब कि लौंग की पत्ती के समान, किसकी पत्ती के समान,
लौंग की पत्ती के समान, लौंग की पत्ती के समान किसकी आकृति होती है साहब? टीआरएनए की आकृति होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई बात समझ में? अब मैं इसको आपको क्या करता हूं, नोट्स के रूप में बढ़िया लिखा देता हूं ताकि आप इसको बढ़िया से याद कर सकें। ओके, हाँ छापो दोस्तों। देखो, एक आरएनए का प्रकार लिख दिया मैंने, जेनेटिक आरएनए। अब लिखेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर और लिखाता हूं इसके अंदर, है ना, अब थोड़ा अंतर के रूप में लिखा देता हूं, इसमें महत्वपूर्ण चीजें मिटा दूं। देखो, अब यहां मैंने लगभग ये सारी चीजें इसके अंदर लिख दी और आपको समझा भी दी थी। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइडों की सबसे कम संख्या पूछी जाती है किसमें होती है? टीआरएनए के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ कार्य की बात करें, कोडोन और एंटीकोडोन समझा ही दिया था। एंटीकोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन क्षारकों का कोई भी समूह हो सकता है, उसका पूरक वो क्या होना? वही ताला चाबी वाला। कोडोन एंटीकोडोन कहां प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल आपको समझा दिया गया था। कार्य फिर से बता दे रहा हूं भाई, आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण करना है। अब प्रोटीन निर्माण करने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। समझ में आ रही है आपको? सबको पता है। वहां तक जो सूचनाएं वहां पहुंचाती है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है ना, सारा फॉर्मूला वगैरह, ये सब काम यही करते हैं। अब इस फॉर्मूले को लेके कौन जाता है? मैसेंजर। देखो, प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को केंद्रक, भाई केंद्रक में है कौन? है डीएनए। कहीं जगह केंद्रक लिखा जाएगा, कहीं जगह डीएनए लिखा जाएगा। तो डीएनए से कोशिका द्रव, क्योंकि डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रक्रिया यही होती है। तो डीएनए से कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम तक लाना। समझ में आया? कई डीएनए से राइबोसोम लिखा हो सकता है, कई केंद्रक से कोशिका द्रव लिखा हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोम का निर्माण करेगा। दूसरा, खेल का मैदान ये उपलब्ध कराएगा, भाई यहां आके खेलो, यानी यहां आके प्रोटीन निर्माण करो आप। समझ में आ गई? तो निर्माण करने का कार्य दोनों करते हैं, मैसेंजर और ट्रांसफर। तो राइबोसोम का निर्माण का कार्य, और राइबोसोम पर एमआरएनए और टीआरएनए के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। भाई ये सूचना लाएगा, ठीक, और इस प्रकार से ये कुछ कच्चा माल लाएगा, अमीनो अम्लों को लेके आता है, और निर्माण करने का कार्य कौन करेगा? राइबोसोम। तो ये कच्चे माल ले आएंगे, ये बिल्कुल फॉर्मूला तैयार फॉर्मूला लेके आ रहा है राइबोसोम जी, इस प्रकार से आप बनाइए प्रोटीन। ये फॉर्मूला लिया आया, कहां से लिया है? डीएनए से लिया है। और ये क्या कच्चा माल लाए? ले अमीनो अम्ल, हाँ, सब्जी काट काट के रख दी इसने, और बनाएगा कौन? राइबोसोम। तो कोशिका द्रव से अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाता है कौन? टीआरएनए। बात समझ में आ गई? ये ग्राउंड उपलब्ध करा रहा है, ये कच्चा माल ला रहा है, ये फॉर्मूला ला रहा है, बना कौन रहा है? राइबोसोम। समझ में आ गई? कल पढ़ेंगे अपन सेंट्रल डोग्मा स्कीम, जिसके अंदर अपन सीखेंगे कि प्रोटीन निर्माण कैसे होता है। समझ में आ गई? अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखो कितनी मेहनत की जा रही है आपको, और इसको शेयर करो थोड़ा सा, है ना, दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारा ही भला करना नहीं है, नियम है कर भला तो हो भला। तो समझ में आ गई? ओके, छाप लेना। जय सिया राम।